नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणन संक्रिया। वैदिक गणित का ही पार्ट है ये। तो गुणन संक्रिया सूत्र एकाधिकेन, सूत्र न्यूनेन पूर्वेण, सूत्र निखिलम और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। तो हमने दो विधियां पहले कर ली है, सूत्र एकाधिकेन और सूत्र न्यूनेन पूर्वेण। आज हम करेंगे सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम आधार और उपाधार बेस होता है। आधार और उपाधार। हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन है 103 को गुणा करना है 105 से। तो बच्चों देखो बहुत ही इजी तरीके से करवाया जाएगा आपको। अब देखो जो 103 और 105 है, इसका बेस आधार कितना है? आधार है 100। ठीक, आधार है 100। विचलन हमने पहले की वीडियो में किया है। विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या माइनस आधार, जो भी संख्या है उसके माइनस करना है आधार। हमारे पास पहली जो संख्या है वो 103 है और 103 को माइनस करना है 100 में से, तो हमारे पास बचेगा 0,3। हमने पहले की वीडियो में किया है कि जब आधार में 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, आधार में 1 शून्य है तो यहाँ 1 अंक होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको सीधा 3 नहीं लिखेंगे, 0,3 लिखेंगे। फिर है 105, 105 में से माइनस करेंगे 100, तो हमारे पास आएगा 0,5। इतना आ गया समझ में? अब मेथड है संख्या, इधर आएगा विचलन। अब संख्या है 103, विचलन है 0,3 और ये क्या है? प्लस का है। संख्या है 105 और विचलन है प्लस का 5। फिर हमें क्या करना है? जब हम ये वाली संख्या ले रहे हैं तो इसको तिरछा जोड़ना है। ठीक है, चाहे तो 103 में 5 जोड़ सकते हैं, चाहे तो 105 में 3 जोड़ सकते हैं, मतलब तिरछा जोड़ना है। तो 103 प्लस में करेंगे हम 5, और अब जो ये दोनों अंक है इन दोनों की गुणा करनी है। जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 108 और 3 5 15। अब इस जो साइड है कितने भी अंक हो सकते हैं, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 भी हो सकते, लेकिन इसके बाद की साइड में 2 अंक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आधार में 2 शून्य है, उतने ही अंक यहाँ पे होने चाहिए। अभी तो हमारे पास इतने अंक हैं, अगर हमारे पास 5 होता बाई चांस तो उससे पहले हम 0 लगा देते। ठीक है ना, 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा देते। अभी तो हमारे पास 2 अंक ही हैं और अब इसको ऐसे लिख दे। तो ये हो गई हमारी गुणा, बहुत सरल तरीके से। इसी प्रकार हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सूत्र निखिलम से क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। ये तो था आधार बेस। अब कर रहे हैं 588 गुणा में 512। अब जो इसका आधार है, आधार कितना है? देखो, इकाई दहाई सैकड़ा 100 आधार है हमारे पास 100। ठीक है, उपाधार ये किस लाइन के हैं? 501, 502, इस लाइन में 588 और 512। तो जो उपाधार होगा वो होगा हमारा 500। ठीक है,
क्योंकि 100 में 5 का गुणा किया हुआ है, तो ये उपाधार हो गया 500। फिर उपाधार अंक, उपाधार अंक 100 में किसका गुणा किया, 5 का, तभी 500 आया, तो उपाधार अंक है वो हमारा है 5। अब निकालेंगे विचलन। संख्या माइनस आधार, उपाधार सॉरी, क्योंकि अब उपाधार है तो उपाधार करेंगे माइनस, संख्या माइनस उपाधार। संख्या है 588 और माइनस करना है 500, हमारे पास आएगा 88। संख्या है 512, माइनस करना है 500, तो विचलन आएगा 12। फिर सेम वही तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, इधर लिखनी है संख्या और यहाँ लिखना है विचलन। संख्या है 588 और इसका विचलन है 88 जो कि प्लस का है। संख्या है 512 और उसका विचलन है प्लस का 12। अब वही सेम तरीका, तिरछा गुणा करना है, 588 प्लस में 12 और इन दोनों की गुणा 88 गुणा में 12। अब जो उपाधार अंक रह गया है, जो हम जोड़ते हैं उससे पहले आता है उपाधार अंक, यहाँ आ जाएगा उपाधार अंक। ठीक है, 5 है। अब 5 इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 600। इन दोनों की गुणा करेंगे, 88 में गुणा करेंगे 12 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 एकम 8 और फिर 8 6, 7 और 8 15, 8 और 1 9 और 1 10, 1056। इनकी गुणा करेंगे तो 2 0 की 2 0 और 5 6 के 30, तो ये हो जाएगा 3000। अब देखो हमने कहा था कि आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक यहाँ रहने चाहिए। यहाँ 4 अंक है, लेकिन कितने अंक रहने चाहिए, 2 अंक रहने चाहिए, मतलब इकाई की तरफ से 2 अंक। 56, जो ये 10 है ये इधर आके इसमें जुड़ जाएगा। जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, 10 को हम इधर लेके आ रहे हैं, जब 3000 में 10 जुड़ेगा तो ये 3010 और इधर हो गया 56। अब इसको एक साथ लिख देंगे, 3010 और फिर आ जाएगा 56। ये हो गई हमारी गुणा। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन को करते हो बच्चों, तो हमें उपाधार अंक को अच्छे से याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम इसको भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। उपाधार अंक की इससे गुणा करनी है, गुणा करने पर यहाँ 4 अंक आते हैं। तो हमने कहा था कि इधर तो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी, यहाँ 4 अंक है तो इनको हमें कोई चेंज नहीं करना है। इधर यदि 4 अंक है तो यहाँ आधार में जितने शून्य हैं, आधार में 2 शून्य हैं, तो यहाँ 2 ही अंक रखने हैं और बाकी के अंक इधर आके जुड़ जाएंगे। ये तो थी उपाधार विधि। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई गलती ना करो। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, 97 को गुणा करना है 95 से। ठीक है, अब देखो ये किसके नजदीक है 97, यूं तो ये 2 अंकों की संख्या, इनका आधार तो 10 है, लेकिन ये किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। ठीक है, तो आधार हम 100 ही लेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 88 हो 87 हो या 90 वाली लाइन के हो, तो उसमें आधार 100 ही लिया जाता है, क्योंकि वो 100 के नजदीक संख्या होती है। फिर निकालेंगे विचलन। विचलन वही सेम तरीका, संख्या माइनस आधार। संख्या है 97 माइनस आधार है 100। 97 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस का
3। अब आधार में जितने शून्य उतने अंक होने चाहिए, 2 शून्य है तो यहाँ 2 अंक। फिर है 95 माइनस 100, तो माइनस का 0.5। वही सेम तरीका, संख्या इधर और इधर लिखेंगे विचलन। संख्या है 97, 97 का विचलन है माइनस का 0.3। 95 और 95 का विचलन है माइनस का 5। 97 ले रहे हैं तो इसमें तिरछा। अब देखो हम क्या करते थे कि जब प्लस का होता था तो क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक है ना। प्लस का होता था तो जोड़ते थे और माइनस का है तो माइनस करेंगे। फिर इन दोनों की गुना, ठीक है। 97 में से 5 घटाएंगे 92 और 5 दिए हो जाएगा 15। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 9215, 9215। अब आगे की जो विधि करेंगे वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा करा दिया जाएगा। अभी जो हमारा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक, बहुत ही सिंपल विधि है। जैसे 147 को गुणा करना है 28 से, ठीक है। हमने ऐसे लिख लिया। देखो जो ये विधि होती है तो इसमें क्या है कि अंक बराबर होने चाहिए। अगर ऊपर भी 3 अंक है तो नीचे भी 3 होने चाहिए। इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के आगे 0 लगा दें, ठीक। फिर इधर से हमें शुरू करना है 7 और 8, पहले अंक लिखेंगे। फिर 2 अंक इधर से, 2 अंक 47 और 28। फिर 3 के 3, 147, 0 और 8। फिर इधर के 2, ध्यान से देखना, फिर इधर के 2 अंक और फिर लास्ट 1 अंक, ठीक। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट हो गए इसके। अब हमें क्या करना है, जो 2 अंक आ जाए तो उनकी ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। 7 को गुणा करता है 8 से, ठीक है। फिर 2 अंक आए तो तिरछा, 4 को 8 से, 2 को 7 से, 4 गुणा में 8 और प्लस करेंगे 2 गुणा में 7। फिर 3 अंक आए तो देखो किनारे वाले अंकों की तो तिरछी गुणा होगी, जो साइड में, 1 की 8 से, 0 की 7 से, और ऐसे अंक आते हैं तो उनकी सीधी गुणा, ठीक है। जैसे 1, 7 और 8 की हमने सीधी की, बीच वाले की बिल्कुल सीधी गुणा। तो 8 गुणा में 1 प्लस में 0 गुणा में 7 प्लस में 4 गुणा में 2। फिर 2 अंक आते हैं तो तिरछी गुणा। देखो तिरछी, ऊर्ध्व और तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना, और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो जो ये गुणा हो रही है वो सीधी और तिरछी हो रही है, ठीक है ना। तो 2, 1 को 2 से गुणा, प्लस में 0 गुणा में 4 और इधर 1 गुणा में 0। अब इनकी गुणा करेंगे, देखो 0 की 1 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस में 0, 8 एकम 8 प्लस में 0 को 7 से करेंगे 0 प्लस में 4 दूनी 8। फिर 8 चौक 32 प्लस में 7 दूनी 14 और 7 8 56, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इनको जोड़ना है तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 2, 8 और 8 16, ये हो जाएगा 2 और 4 6, 1 और 3 4, ये हो जाएगा 56। अब इसमें क्या करना है,
कि हर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कोई आधार नहीं है, कोई शून्य हमें लेके नहीं चलना है, सिर्फ एक एक अंक रखना है और आगे वाला इधर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ 6 रखा तो 5 है वो इसके साथ प्लस हो जाएगा, और 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 5 प्लस करते हैं तो ये होता है 51। ठीक है, 51 का 1 रखेंगे और ये 5 इसमें जाके हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 21, इसका 1 रखेंगे और ये 2 इधर आके इसमें हो जाएगा प्लस 4 और इसमें है 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक तरीका तो ये है जोड़ने का। एक और तरीका क्या है कि हर जो बॉक्स है बनाए हुए अलग अलग पार्ट हैं, इनमें से इकाई का अंक लिखना है। जैसे पहले में से लिख दिया 6, फिर दूसरे में इकाई का अंक 6, तीसरे में इकाई का अंक 6, चौथे में 2 और फिर है 0। अब पहला इकाई का अंक छोड़ देना। ठीक है, जो ये 5 है इसके नीचे, फिर 4 यहाँ, फिर 1 यहाँ। ठीक है, ये लिख दी। अब इनकी कर देते हैं प्लस। 6 का 6, 6 और 5 11, 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, ये तुम्हें ये आपको समझाने के लिए था। ठीक, नहीं तो हम सीधा ही जैसे 51 का 1 5 आगे वाले में जोड़ देते, ऐसे भी आप कर सकते हो। अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आगे का हमारा क्वेश्चन है 1345 को गुणा करना है 2436 से, 2436। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। पहले शुरू के एक एक अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 के 4 अंक, अब हो गए पूरे। फिर इधर से 3, 134, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, 134 और 243, फिर 2 अंक 13 और 24, फिर 1 और 2। ठीक, अब कितने पार्ट हो गए देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसके 6 पार्ट हो गए हैं। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 5 को 6 से गुणा करना है। अब हम डायरेक्ट ही करेंगे, 5 6 30, इससे गुणा करना है, ये हो गया 30। ठीक है, इनका तिरछा 6 चौक 24 प्लस में 5 दिए 15, फिर 6 दिए 18 प्लस में 4 पंजे 20 और प्लस में 4 दिए 12, 6 एकम 6 प्लस में 5 दूनी 10 प्लस में 3 दिया 9 प्लस में 4 चौके 16, फिर 3 एकम 3 प्लस में 4 दूनी 8 प्लस में 4 दिया 12, 4 एकम 4 प्लस में 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। आ गया होगा समझ में। सबकी आपस में गुणा करनी है और इनको जोड़ना है। तो यहाँ आया 2 4 और 6,
10, 12 और 8 20 और 3 23। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 6 16, 16 और 16 32 और 9 41। ठीक है, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। फिर है ये 18 और 12 30, 30 और 20 50। फिर है 4 और 5 9 और 2 और 1 3 और इधर है 30। आ गया होगा आपको समझ में, बिल्कुल ऐसा ही करना। फिर हमने क्या किया था कि एक इकाई का अंक रखना है और दहाई अंक को इसमें जोड़ देना है। फिर जितना आएगा फिर उसमें इकाई का अंक रखना है और दहाई का अंक जोड़ देना है। जैसे 0 और 3 कर देंगे इधर, प्लस 3 प्लस करेंगे तो ये आएगा 42। 42 का 2 यहाँ रखेंगे और ये 4 इधर आके 0 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। फिर ये 5 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, 5 और 1 6। फिर 4 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, 4 और 3 7। ठीक, फिर 2 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, 2 और 0 2 और 1 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, 2 और 1 3। ठीक, ये इसका आंसर है। एक और तरीका भी बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। 0, ठीक है, इकाई के अंक लिखने हैं, फिर 9, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 0 और इधर 2। ठीक है, अब पहले के अंक को छोड़ देना है, 9 से शुरू करना है, 3 9 के नीचे। ठीक है, फिर आगे वाला 3 0 के नीचे, फिर 5 1 के नीचे, फिर 4 3 के नीचे, फिर 2 0 के नीचे और ये 1 2 के नीचे। अब इसको प्लस कर देंगे, ये आएगा 0, 9 और 3 12 और 1 हासिल आएगी, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 2 2 और 1 3। तो देखो सेम उत्तर आया है। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये गुणा बहुत ही इजी और बड़ी से बड़ी संख्याओं की गुणा बिना गलती के हो जाती है। ठीक है, ये तो देखो अभी हमने आपको समझाने के लिए किया है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, 42 को गुणा करना है 45, तो सीधा ही 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 28 और एक जो हासिल थी 29, 2 आई हासिल, 4 चौक 16 और 2 18। बहुत ही फटाफट हो जाती है। ऐसे ही 3 अंकों की कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इनको बहुत ही ध्यान से करना होता है। ठीक है ना, गुणा और प्लस, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। एक एक रखना है, इकाई का अंक दहाई के अंक को आगे वाले अंक में जोड़ देना है और ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से बिना गलती के आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम कराएंगे भाग संक्रिया, तो आप जरूर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।